तो सवाल ये है कि क्या हमारा भारतीय संविधान दुनिया भर के विचारों का सिर्फ एक मिश्रण है या फिर ये अपने आप में एक बिल्कुल ही अनोखी रचना है। चलिए आज हम इसके डीएनए में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इसकी तुलना दुनिया के कुछ सबसे असरदार मॉडल से करते हैं। भारतीय संविधान के बारे में एक बात जो अक्सर सुनने में आती है वो है उधार का थैला। मतलब सब कुछ कहीं ना कहीं से लिया गया है। पर क्या ये लेबल लगाना सही है या फिर ये एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं एक पेचीदा कहानी को कुछ ज्यादा ही आसान बना देता है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल ऊपर से करते हैं। असली शक्ति, कार्यकारी शक्ति आखिर है किसके हाथ में, राष्ट्रपति के या संसद के? भारत ने जो रास्ता चुना वो उसे अमेरिका से एक बिल्कुल अलग दिशा में ले गया। ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब सरकार के काम करने के तरीके को आप समझिए कि पूरी तरह से बदल देता है, जिससे दो बहुत ही अलग तरह की व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। अब देखिए, यहां जो मुख्य अंतर है वो एकदम साफ है। भारत ने ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली को अपनाया। इसमें होता क्या है कि सरकार यानी कार्यपालिका सीधे सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होती है। कह सकते हैं कि दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में शक्तियों का सख्त बंटवारा है, जहां राष्ट्रपति और कांग्रेस अक्सर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो निचोड़ ये है कि भारत ने एक ऐसी व्यवस्था को चुना जहां सरकार और संसद एक दूसरे में घुले मिले हैं, मिलकर काम करते हैं। इसका मकसद है सहयोग और जिम्मेदारी। ये अमेरिकन प्रणाली से बिल्कुल अलग है, जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बना रहे। ठीक है, तो सरकार की बनावट से अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि शक्ति को केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटा गया है। ये एक और ऐसा एरिया है जहां भारत ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाया है। ये कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है। ये सवाल एक संघीय देश में शक्ति के संतुलन को जड़ से बदल देता है, उसे एक नया आकार देता है। ये जो लाइन है ना, ये पूरे फर्क को बहुत अच्छे से समझा देती है। देखिए, अमेरिका में क्या हुआ, राज्य पहले से थे, वो सब एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक संघ बनाया। पर भारत में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहाँ संघ पहले बना और फिर प्रशासन की सहूलियत के लिए राज्य बनाए गए। और इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी जो केंद्र की संसद है वो अगर चाहे तो राज्यों की सीमाओं को भी बदल सकती है। और देखिए, इसी वजह से एक्सपर्ट्स भारत को फेडरेशन सुई जेनेरिस कहते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है अपनी तरह का अकेला। ये अमेरिका की तरह 100% संघीय नहीं है। इसमें एकात्मकता की तरफ झुकाव है, एक मजबूत केंद्र सरकार है। ये एक ऐसा डिजाइन था जिसे देश के बंटवारे के बाद राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी समझा गया था। ठीक है, तो हमने कार्यपालिका और विधायिका की बात कर ली। अब आते हैं लोकतंत्र के तीसरे और बहुत ही अहम स्तंभ पर, न्यायपालिका। और जैसा कि अब तक अंदाजा लग ही गया होगा, भारत ने यहां भी अपना एक अलग ही रास्ता बनाया। यहां जो सबसे बड़ी और समझने वाली बात है वो है एकीकृत न्यायिक प्रणाली। अमेरिका में क्या है कि फेडरल और स्टेट की अदालतें बिल्कुल अलग अलग हैं, पर भारत में ऐसा नहीं है। यहां अदालतों का एक ही ढांचा है, निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जो केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है। तो फिर से अपने उसी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। इन सारे बड़े बड़े अंतरों को देखने के बाद क्या भारतीय संविधान को सिर्फ उधार का थैला कहना ठीक होगा? जैसा कि हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, असल बात यह नहीं है कि आपने सामान कहां से लिया, असल बात तो यह है कि आपने उस सामान से बनाया क्या। ये किसी रेसिपी को कॉपी पेस्ट करने जैसा नहीं था, बल्कि ये तो भारत के लिए एक बिल्कुल नई डिश तैयार करने जैसा था, जिसके लिए दुनिया भर से सबसे अच्छी सामग्री चुनी गई। तो कुल मिलाकर ये सब यही दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने सिर्फ नकल नहीं की, उन्होंने संसदीय जवाबदेही, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय लचीलापन और एक आजाद न्यायपालिका, इन सब को मिलाकर एक ऐसा अनोखा हाइब्रिड तैयार किया जो इस विशाल और विविध देश की जरूरतों को पूरा कर सके। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये कहानी 1950 में खत्म नहीं हुई। संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता दस्तावेज है। ये देश के साथ साथ बढ़ता है, बदलता है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी लगातार नई व्याख्या होती है और इसमें संशोधन भी होते रहते हैं।
संवैधानिक विकास का ये सफर लगातार चल रहा है और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर संविधान सच में किसी राष्ट्र की आत्मा का आईना है तो आने वाले समय में, भविष्य में भारत का ये आईना क्या दिखाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है, क्योंकि ये अनोखा दस्तावेज लोकतंत्र को लगातार आकार दे रहा है और खुद भी लोकतंत्र से आकार ले रहा है।